नमस्कार दोस्तों। इस कोरोना काल में हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमें स्वयं ही सजग होना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं, उनकी सहायता से हम हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ पर लोगो लगा हुआ है, स्टे होम सेव लाइव्स। घर पर रहिए और जीवन को बचाइए। स्वस्थ भारत, फिट रहेगा इंडिया तभी तो फिट रहेगा इंडिया। अब आप देखिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए टिप्स जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। टिप्स नंबर 1, एक दिन में कम से कम 4 गिलास गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी जो है हमारे जो अनावश्यक बैक्टीरिया और वायरस है उनको ख़त्म करने में सहायता करता है। साथ ही जो हमारे शरीर का अंदर जो है अनावश्यक जो पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए हमें कम से कम 4 गिलास गर्म पानी समय अंतराल में पीना चाहिए। टिप्स नंबर 2, अपने दैनिक जीवन में फूड आइटम्स जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं उनको शामिल करना चाहिए। संतरा, देखो दोस्तों, संतरा जो है वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। संतरा और नींबू वगैरह में विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो आपकी त्वचा में भी ये सुधार करता है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक फूड कंपाउंड है। संतरे से सांस की बीमारियां जैसे फ्लू, कुछ खास प्रकार के कैंसर, संधिशोथ, अल्सर और गुर्दे की पथरी के खतरे को भी कम किया जा सकता है, उसमें भी मदद मिलती है। नींबू पानी, नींबू में विटामिन सी की मात्रा होती है, मैंने बताया आपको, और ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें एंटीवायरल गुण और जीवाणुरोधी गुण होने के कारण से ये वायरस और जीवाणु को ख़त्म करता है और हमारी प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। लहसुन, हमारे घरों में लहसुन आसानी से मिल जाता है। लहसुन का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में आप जानते हो करते ही हैं। लहसुन में बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन जो है वो रोग के जोखिम को कम करता है, बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें वो फास्फोरस भी होता है एक। लहसुन रोग के लक्षणों की गंभीरता को भी कम कर सकता है। पालक, हरी सब्जियों में पालक का महत्वपूर्ण स्थान है। ये विटामिन सी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन इसके अंदर पाया जाता है, जो संक्रमण से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। कम से कम पकाना चाहिए पालक को, क्योंकि ज़्यादा पकाने पर जो इसके गुण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हल्का पानी इसकी विटामिन ए को बढ़ाता है और इसकी मदद से अन्य पोषक तत्व ऑक्सैलिक एसिड से मुक्त हो जाते हैं। दही भी है, लेकिन ठंडा दही काम में नहीं लेना चाहिए इस समय। सामान्य जो दही है उसको कम मात्रा में हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है और ये प्रोबायोटिक्स का सबसे प्रसिद्ध आहार है, तो ये भी इम्यून को बढ़ाता है। लेकिन फ्रिज में रखा हुआ या ठंडा पुराना दही काम में नहीं लेना चाहिए। बादाम आप जानते ही हो, इसको विभिन्न प्रकार के भोजन में मिलाकर खाया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि इसमें विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, कुशलता से कार्य करने में मदद करता है। और आयरन और प्रोटीन तो इसके अंदर भरपूर है ही सही। हल्दी का दूध सामान्य सभी घरों में मिल जाती है और हल्दी रोग भगाने का एक तरीके से औषधीय गुणों से भरपूर पदार्थ हैं। ये हल्दी वाले दूध के सेवन से आपको संक्रमण, सर्दी, बुखार, फ्लू, कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में भी मदद करती है। हल्दी का दूध दिमागी कार्यप्रणाली को बढ़ाता है, याददाश्त को सुधार करता है। अदरक सभी प्रकार से हम काम में ले सकते हैं, सब्जी के में काम में लिया जा सकता है, चाय में डालकर काम में ले सकते हैं, काढ़ा बनाकर काम में लिया जा सकता है। ये बेहतरीन डिटॉक्स हैं अदरक की, ये मतलब डिटॉक्स का मतलब ये गंदगी को बाहर निकालने वाला और हमारे रोग पैदा करने के बाद जो गंदगी हमारे बॉडी में होती है, ब्लड में होती है, उसको शुद्ध करने का काम करता है। जड़ों की आंतों की पथरी और शांत करने और आंतों की गैस को ख़त्म करने में भी मदद करती है। खांसी और सर्दी में जो वायरस होता है उसको ख़त्म करने का कार्य ये करती है। ग्रीन टी,
ग्रीन टी पॉलीफिनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। पॉलीफेनोल्स जो है वह कुशलता से संक्रमण से लड़ता है, संभावित वायरस जितने भी हो उसके खिलाफ हमारे शरीर को तैयार करता है। इसके साथ ही पपीता फलों के बारे में तो हम आपको बताया ही है कि विटामिन सी और फाइबर वगैरह वाले फल इस वक्त ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। पपीता में विटामिन सी, ए और उच्च फाइबर होते हैं। केवल एक पपीता में विटामिन सी की आपकी दैनिक आवश्यकता का 200% से अधिक होता है। अब आप कहोगे कि प्रतिशत 100 से होता है, यानी उससे भी डबल फ़ायदा मिलता है इसमें। और हाथों को निरंतर धोते रहना चाहिए, दिन में 2-5 बार हाथ धोने चाहिए हमें। टिप्स नंबर 3, स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोए, ये आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा। हम आपको अब हाथ धोने की सलाह देते हैं। जब आप क्या क्या काम करें, खाना बनाने से पहले हाथ धोइए, उसके बाद खाना खाने से पहले हाथ धोइए, उसके बाद नाक साफ करने, छींकने या खांसी के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। किसी भी शारीरिक घाव का इलाज करने के बाद भी हाथों को धोना चाहिए। किसी बीमार व्यक्ति के साथ संपर्क करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोइए। वॉशरूम का उपयोग करने के लिए एक बच्चे की मदद करने या डायपर बदलने के बाद भी हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। किसी पालतू जानवर के संपर्क में आने पर भी हाथ धोने चाहिए। सफाई के बाद, कचरे के संपर्क में आने के बाद भी हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। टिप्स नंबर 4, कृपया धूम्रपान छोड़ दें, किसी भी तंबाकू उत्पादों का सेवन ना करें। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, धूम्रपान है, ये जो है हमारे शरीर में रोग से लड़ने की जो क्षमता है उसको कम कर देते हैं, और नशे की आदत तो डालते ही हैं। इसके कारण से हमारी जो कोशिकाएँ हैं वो प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाती। हमारी जो WBC है, वाइट ब्लड सेल, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, वह अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती। इनके कारण से तंबाकू चबाने, सिगरेट पीने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ये मैंने बता ही दिया। निमोनिया, इन्फ्लुएंजा अर्थात जुकाम, खांसी आदि संक्रमण अधिक होते हैं। धूम्रपान अधिक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां पैदा कर सकता है, यहाँ तक ये कैंसर भी पैदा कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट के निम्न स्तर का कारण बनता है, ये एंटीऑक्सीडेंट को कम करता है। टिप्स नंबर 5, कृपया शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर एक मिथ के बारे में बताया कि शराब का सेवन कोरोना वायरस में खतरनाक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शराब पीने से कोरोना वायरस खत्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अत्यधिक शराब हमारे फेफड़ों को ख़राब करेगी, और साथ ही हमें बहुत ज़्यादा बीमार करने में भूमिका निभाएगी। इसलिए कृपया शराब का सेवन करने से बचें। बीमार लोगों के संपर्क में रहने से बचें। अधिकतर यदि हमें किसी बीमार आदमी को अटेंड करना है तो थोड़ा दूर से, या कुछ जो सावधानियाँ हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके संपर्क में आने से बचना चाहिए। मास्क का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। अपने घर को आगे देखते हैं हम। अपने घर को अच्छी तरह से साफ़ रखें। अच्छी गुणवत्ता वाले डिटर्जेंट से अपने घर को अच्छी तरह से साफ़ रखना चाहिए। टिप्स नंबर 7, योग के माध्यम से अपना ध्यान रखें। योग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है, हमारे चित्त को शांत रखता है, फेफड़ों में अधिकतम ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, और हमारी श्वसन प्रणाली को भी कंडीशनिंग करता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए लसिका प्रणाली को उत्तेजित करता है। विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त लाता है, ताकि उनके इष्टतम कार्य को सुनिश्चित किया जा सके, जो उनके कार्य हैं उनको सुनिश्चित कर सके। इसलिए योग या कीजिए, खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखिए, व्यायाम कीजिए। और इस प्रकार से निम्नलिखित 5 व्यायाम के उदाहरण हैं जिन्हें घर पे किया जा सकता है। पहला है, एक दिन में 60 सेकंड के लिए प्लैंक कीजिए इस पोजीशन में। एक दिन में 20 स्क्वाट्स कीजिए इस प्रकार से, इस पोजीशन में। एक दिन में 20 पुशअप कीजिए, जिसकी सही पोजीशन ये है। एक दिन में 25 जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, जिसकी पोजीशन इस प्रकार की है। एक दिन में 5 मिनट जॉगिंग इन प्लेस, एक ही स्थान पर आप दौड़ने का अभ्यास कर सकते हैं।
और इस प्रकार से आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में स्वयं मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।